मैंड्योक अंत में खुद को आईने में देखता है और अपनी झुर्रियां गायब देखकर चौंक जाता है। वह खुशी से नाचते हुए परिवार के पास भागता है और जजोंग भी उसे काटने के लिए गैरेज में घुस जाता है। मिनगुल खिड़की से देखती है और सोचती है कि वो पागल हो रहा है, इसलिए मिनगुल जोर देकर कहती है कि उन्हें उसे मार देना चाहिए, लेकिन जूनगुल उसे धक्का दे देती है। मैंड्योक के दोस्तों में से एक उसे देखने आता है और उसकी जवानी के रहस्य के लिए भीख मांगता है, यहाँ तक कि उसे पैसे भी देने की पेशकश करता है। पहले तो मैंड्योक मना कर देता है, लेकिन जब आदमी हवाई के टिकटों के लिए भुगतान करने के लिए सहमत होता है तो वो अपना मन बदल लेता है। जब आदमी बातचीत कर रहे होते हैं तो मिनगुल पास में हथियार लेकर छिप रही होती है ताकि अपने पिता की रक्षा कर सके। हालांकि वो अपने पिता को बात करते हुए सुनती है और महसूस करती है कि ज़ोंबी एक व्यावसायिक अवसर है। कुछ क्षण बाद मैंड्योक के दोस्त बहुत सारे पैसे के साथ आते हैं क्योंकि वे युवा दिखना चाहते हैं। मैंड्योक मदद करने के लिए सहमत होता है, लेकिन जब वो गैरेज खोलता है तो ज़ोंबी गायब हो जाता है। पता चलता है कि मिनगुल ने जजोंगबी का अपहरण कर लिया था और अब वो उसे अपने टो ट्रक में ले जा रही है। वो फोन पर एक मेडिकल लैब के साथ एक व्यापारिक सौदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस उसे तेज गति के लिए रोक लेती है। हालांकि मिनगुल एक बूढ़ी महिला का नाटक करती है और एक पुलिस वाले को उसे जाने देने के लिए मना लेती है। जब अधिकारी अपनी कार में लौटते हैं तो उन्हें एक अजीब शोर सुनाई देता है और ट्रक के पीछे एक डिब्बा दिखाई देता है जिसमें एक बंधा हुआ जजोंगबी होता है। जजोंगबी भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। बाद में स्टेशन पर अधिकारी देखते हैं कि जजोंगबी के मानदेओक आता है और जजोंगबी को अपना बेटा होने का नाटक करता है ताकि उसे घर ले जा सके। घर पर मानदेओक हवाई जाने की घोषणा करता है और भाई इस बात पर लड़ने लगते हैं कि ज़ॉम्बी को कौन रखेगा। तभी हेगुल को पता चलता है कि जजोंगबी के दांत गायब हैं, जिससे बहस रुक जाती है और परिवार सोचता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन मानदेओक को एक विचार आता है। वो अपने दोस्त के नकली दांत उधार लेता है और एक ग्राहक से कहता है कि वो अपना हाथ गैरेज के किनारे बने एक छेद में डाले। परिवार हाथ पर केचप डालता है और नकली दांतों की मदद से जजोंगबी उसे काट लेता है। वे उसे पूरा हाथ खाने से रोकने के लिए वापस खींचते हैं और कुछ आदमी घबरा जाते हैं, लेकिन दूसरे आदमी को कोशिश करते देख सभी लाइन में लग जाते हैं। रात के अंत तक परिवार अच्छी खासी कमाई कर लेता है और नामजू सारा पैसा तिजोरी में रख देती है। अगले दिन सभी आदमी तरोताज़ा महसूस करते हुए उठते हैं और तुरंत शहर के चारों ओर विभिन्न कामों में मदद करने लगते हैं। हालांकि परिवार ये देखकर डर जाता है कि मानदेओक उनका सारा पैसा चुराकर हवाई चला गया है। मिनगुल फिर से जजोंगबी का अपहरण करने का फैसला करता है, लेकिन नामजू उसे रोक देती है। जब वे लड़ रहे होते हैं तो हेगुल जजोंगबी को टहलने के लिए ले जाती है। वे एक पत्ता गोभी के खेत में पहुंचते हैं और जजोंगबी उत्साह से बैठकर उसे खाने लगता है।